कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग, ये प्लान है स्टार हेल्थ का सबसे जबरदस्त प्लान है जो मार्केट में ऑन डिमांड रहता है। और ये प्लान हम मेजरली, जैसे अगर मैं बताऊं तो बहुत सारी ऐसी डिसीजेज हैं, ऐसे लोग हैं जिन लोगों को पूरे इंश्योरेंस सेक्टर में कोई भी कंपनी पॉलिसी देती ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर इस प्लान के अंदर ना हम लोग वो पॉलिसी दे देते हैं कस्टमर। कैसे देते हैं, मैं पीपीटी शेयर करती हूँ आप लोगों को, पीपीटी के साथ थोड़ा सा समझेंगे तो आप लोगों के लिए ईजी होगा। आप सभी को पीपीटी शेयर विजिबल है, दिख रहा है यहाँ पर? हाँ जी मैम, दिख रहा है। स्टार कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं, प्लान का नेम है स्टार कॉम्प्रिहेंसिव। यहाँ हम फीचर्स की बात कर रहे हैं, कंपनी फीचर बता रही है आपको, पॉलिसी टर्म बता रही है, फैसिलिटी बता रही है, जो मैं आगे आपको नेक्स्ट बताऊंगी। यहाँ पर हम चलिए फैमिली साइज की सबसे पहले बात करते हैं, कितने लोगों को हम पॉलिसी दे सकते हैं। प्लान जो कॉम्प्रिहेंसिव की बात कर रहे हैं, कंपनी कितने लोगों को देती है, एक फैमिली में कितने लोग कवर करती है मेजरली। 2 अडल्ट प्लस 3 चाइल्ड मैक्सिमम फैमिली साइज है स्टार हेल्थ की किसी भी पॉलिसी के लिए। यहाँ हम हस्बैंड वाइफ और 3 बच्चे मैक्सिमम कवर कर सकते हैं। हस्बैंड वाइफ और बच्चे, 3 बच्चे मैक्सिमम, चाहे वो हस्बैंड वाइफ एक बच्चा हो तो भी देंगे, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे हो तो भी देंगे, और हस्बैंड वाइफ 3 बच्चे हो तो भी पॉलिसी देंगे। अब एज की बात कर लेते हैं कि किस एज तक के लोगों को हम ये पॉलिसी दे सकते हैं। तो एज है मिनिमम 18 और मैक्सिमम 65, मतलब 18 साल से लेके 65 साल तक के लोगों को हम ये पॉलिसी दे सकते हैं। क्लियर है? कोई पर्सन अगर 18 साल का है तो 18 साल से लेके 65 साल तक हम ये पॉलिसी दे सकते हैं। कोई 40 का है, 45 का है, 50 का है, 55 है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पॉलिसी दे सकते हैं। बात करते हैं बच्चों की कि बच्चा कितने डेज का, कितने मंथ्स का बच्चा कंपनी कवर कर रही है। तो हम यहाँ पर 91 डेज, मतलब लगभग अगर बात करते हैं तो 3 महीने का बच्चा कंपनी कवर करती है। 3 महीने से लेके 25 साल तक का बच्चा मम्मी पापा के साथ अपनी पॉलिसी में रह सकता है। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं, मैंने बताया आपको 18 साल से 65 साल फैमिली साइज है। डिपेंडेंट चिल्ड्रन, बच्चों का जो एज है वो 91 डेज से 25 ईयर्स तक की एज है। सम एश्योर्ड की यहाँ बात कर रहे हैं, कंपनी कितने लाख की पॉलिसी देती है मिनिमम से लेके मैक्सिमम। तो मिनिमम 5 लाख से स्टार्ट है, 5 लाख, 7.5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 75 लाख और 1 CR 1 करोड़। मैक्सिमम टू मैक्सिमम पॉलिसी 1 करोड़ तक की है। तो आप लोगों को मैक्सिमम कोशिश करनी है कि बिग सम एश्योर्ड क्लोज करना है। ऑलवेज कस्टमर को 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख ना बता के कस्टमर को 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख बताइए, क्योंकि 50 लाख पे प्रीमियम जो है वो कंपैरेटिवली कम हो जाता है, कंपनी कम चार्ज करती है। और अगर 50 लाख का बताएंगे ना कस्टमर को, तो कस्टमर को थोड़ा समझ में भी आएगा कि हाँ 50 लाख की पॉलिसी मैटर करती है। 5 लाख की तो पॉलिसी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो गई ना आज की डेट में किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, एंट्री करने पर ही लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का बिल तो हॉस्पिटल वाले ऐसे ही बना देते हैं। तो कोशिश कीजिए बिग सम एश्योर्ड बताइए। नेक्स्ट, कंपनी जो क्लेम देती है वो किस तरीके से, हमारे यहाँ पर कैशलेस भी मिलता है और रिम्बर्समेंट भी होता है, दोनों तरीके से। अगर कोई नेटवर्क हॉस्पिटल में जाता है तो वहां पर आपको कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा 100%, और अगर कोई नॉन नेटवर्क में जाएगा तो वहां पर रिम्बर्समेंट हो जाता है, कैशलेस ट्रीटमेंट नहीं होता है नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल्स में। वहाँ कस्टमर को अपनी पॉकेट से बियर करना होता है फर्स्ट टाइम, उसके बाद कस्टमर क्लेम कर सकता है कंपनी को, कंपनी आपको क्लेम देगी, रिम्बर्समेंट देगी। लेकिन कंडीशन क्या है इसकी, मिनिमम 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होना मैंडेटरी है। अगर कोई पर्सन 24 घंटे एडमिट नहीं हुआ है, 22 घंटे में ही डिस्चार्ज हो गया, और आप वो सोचे जी मैं, मुझे कंपनी क्लेम देगी, तो आई एम रियली वेरी सॉरी, कंपनी क्लेम नहीं देगी। 24 घंटे एडमिट होना मैंडेटरी है। नेक्स्ट हम यहाँ बात कर रहे हैं प्राइमरी कवर, कंपनी आपको रूम की बता रही है यहाँ पे कि रूम कंपनी कितना कवर करती है। तो हमारी सभी तरह की पॉलिसीज में सिंगल प्राइवेट एसी रूम अवेलेबल है। अब सिंगल प्राइवेट जिसमें एक आपको बेड मिलेगा, एक सोफा मिलेगा, एक टीवी मिलेगा, फ्रिज मिलेगा, सेपरेट वॉशरूम मिलेगा, आपको ये सब चीजें मिलेंगी, वो एक सिंगल प्राइवेट एसी रूम होगा। फिर वो चाहे कितने का भी हो, 5,000 का हो, 7,500 का हो, 10,000 का हो, वट किसी भी रेंज का हो, कंपनी आपको देगी, कंपनी क्लेम देगी उसका, आपको अपनी पॉकेट से नहीं देना है। साथ में ही इसमें आईसीयू रूम एक्चुअल बेसिस पे कवर है। अब चाहे वो एक्चुअल आपका जो आईसीयू है वो 10,000 रुपए पर डे का हो, 15,000 पर डे का हो, या 20,000 पर डे का हो, वो कंपनी बियर करेगी। तो आईसीयू का जो रूम रेंट पे कोई कैपिंग नहीं है, सिंगल प्राइवेट एसी रूम इसमें अवेलेबल है। नेक्स्ट हम ट्रीटमेंट्स की बात कर रहे हैं, कंपनी कौन कौन से ट्रीटमेंट्स, क्या क्या एक्सपेंसेस इसमें कवर कर लेती है। तो कंपनी लगभग सब कुछ ही कवर कर लेती है।
जो डॉक्टर्स की फी होती है, डॉक्टर्स की, नर्सेस की, जो आपके स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स आते हैं, विजिट करते हैं हॉस्पिटल में, कंसल्टेंट्स आते हैं, आपका एनेस्थीसिया लगता है, सर्जन जो होते हैं, कई लोगों की बड़ी बड़ी सर्जरीज होती है तो उसके लिए बाहर से स्पेशल सर्जन आते हैं, तो वो सब जो उसकी भी फी होती है, जो चार्जेस होते हैं, वो कंपनी बियर करती है। कुछ मेडिकल सर्विसेज हैं, लाइक ब्लड चढ़ता है, ऑक्सीजन चढ़ता है, ओटी चार्जेस, ऑपरेशन थिएटर के जो चार्जेस होते हैं, डायलिसिस होते हैं, अगर किसी को डायलिसिस की नीड होती है तो ये सब चीज कंपनी कवर करती है। ड्रग्स एंड मेडिसिन, किसी भी तरह की कोई मेडिसिन होगी, एक्सरे होगा, कोई भी स्टंट डल रहा है, कुछ भी व्हाटएवर कुछ भी होता है, तो वो सब चीजें कंपनी कवर करती है, कंपनी पे करती है अगर किसी ने हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ है तो। नेक्स्ट हम यहाँ बात कर रहे हैं एम्बुलेंस की। कंपनी एम्बुलेंस कवर करती है। अब ये एम्बुलेंस का थोड़ा सा इसमें समझने वाला पॉइंट है। रोड एम्बुलेंस की यहाँ बात कर लेते हैं। कंपनी रोड एम्बुलेंस कवर करती है। तो कितने तरीके की एम्बुलेंस कवर करती है यहाँ आपको थोड़ा सा जानने वाली बात है कि एम्बुलेंस कितने तरह की होती है। अब एम्बुलेंस कितनी तरह की होती है, इस क्वेश्चन का मीनिंग ये नहीं है कि एम्बुलेंस के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप है। एम्बुलेंस तो एक ही तरह की होती है भाई, लेकिन एम्बुलेंस को जो कवर करती है कंपनी, वो किस किस वे में करती है। जैसे होम टू हॉस्पिटल, मतलब अगर कोई पेशेंट है घर में, क्रिटिकल कंडीशन है, एम्बुलेंस बुलाई है पेशेंट ले जाने के लिए, तो जो घर से हॉस्पिटल जो एम्बुलेंस लेके जाएगी वो कंपनी कवर कर रही है। फिर वहां ट्रीटमेंट करवाया लेकिन कोई प्रॉब्लम हो गई है, जो पेशेंट है उसे रेफर करना पड़ रहा है किसी अदर हॉस्पिटल में, तो वहां से उसको एम्बुलेंस लेके जाएगी अदर हॉस्पिटल में, वो भी कंपनी कवर करेगी। और उसके बाद जो सेकंड हॉस्पिटल में एडमिट करवाया वहां से अगेन अपने घर लेकर आना है, तो वो भी। मतलब 3 तरह की एम्बुलेंस होती हैं, होम टू हॉस्पिटल, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, देन हॉस्पिटल टू अगेन होम। ये 3 तरह के ऑप्शंस हैं, 3 तरह की एम्बुलेंस है जो कंपनी कवर करती है। क्लियर है एम्बुलेंस वाला पॉइंट? ये हम रोड एम्बुलेंस की बात कर रहे हैं। अब नेक्स्ट एम्बुलेंस आती है हमारी एयर एम्बुलेंस। इस पॉलिसी में एयर एम्बुलेंस भी कवर है। अब मान लेते हैं कोई पर्सन अगर दिल्ली में अपना ट्रीटमेंट करवा रहा है और कोई इमरजेंसी है, उसको अचानक से चेन्नई शिफ्ट करना पड़ रहा है, गुजरात शिफ्ट करना पड़ रहा है किसी भी रीजन की वजह से, तो क्या हम एक झटके में वहां जा पाएंगे? अगर किसी पेशेंट को भेजेंगे तो पॉसिबल नहीं है। एक सिटी से दूसरी सिटी उसको एयर एम्बुलेंस के थ्रू ही पेशेंट को भेजना होगा, तो वो जो एयर एम्बुलेंस है वो भी कंपनी कवर करती है। बट उसकी कंडीशन है, कंपनी 5 लाख के पॉलिसी पे आपका मिनिमम जो है वो 2.5 लाख कवर करती है एयर एम्बुलेंस का, जिसका चार्जेस काफी ज्यादा होता है। 2.5 लाख कंपनी कवर कर रही है। इस एयर एम्बुलेंस में सब कुछ होगा, आपका ऑक्सीजन होगा, पेशेंट की नीड की सारी चीजें होंगी, उसको प्रॉपर फैसिलिटी के साथ अगेन दूसरे हॉस्पिटल में भेजा जाएगा। अब नेक्स्ट हम पॉइंट की यहाँ बात कर रहे हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन। मीनिंग क्या होता है? हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले के खर्चे। वो खर्चे कौन कौन से होते हैं? अब सपोज मैं यहाँ एग्जांपल अपने ऊपर लेके बताती हूँ। मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, अभी मैं बैठी हूँ, अचानक 2 घंटे 3 घंटे बाद मुझे कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, फीवर चढ़ जाता है। मैं क्या करूंगी? डॉक्टर के पास जाऊंगी, मेडिसिन लूंगी। 3 दिन 4 दिन मेडिसिन लिया, आराम नहीं आया है। अब डॉक्टर मुझे बोलता है जी 4 दिन हो गए मेडिसिन खाते हुए, अब एक काम कीजिए, आप डॉक्टर के टेस्ट कराइए अपना। टेस्ट लिख के देगा वो, कुछ भी डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया, व्हाटएवर जो भी उसको डाउट होगा वो लिख के देगा। मैंने टेस्ट कराया जाके, मुझे डेंगू मलेरिया निकल कर आता है। अब डॉक्टर जब वो रिपोर्ट चेक करेगा और मुझे बोलेगा कि आपको तो डेंगू है और एडमिट हो जाओ आप जाके, तो मैं हॉस्पिटल में जाऊंगी और एडमिट हो जाऊंगी। एडमिट होने से पहले ये जो मैंने खर्चे किए हैं ना, 4 दिन जो मैंने दवाइयां खाई हैं, डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर के पैसे, जो डॉक्टर की फी होती है वो पे की है, मेडिसिन ली है मैंने, जो टेस्ट कराया है मैंने ब्लड टेस्ट, उसमें 500 700 1000 2000 जो भी लगाया होगा वटेवर, वो सारे एक्सपेंसेस कंपनी कवर करती है। कवर करने का मतलब ये नहीं है कि आपका कैशलेस वो खर्चे होंगे, नहीं, आपको बिल्स संभाल के रखेंगे, कंपनी आपको पे करेगी उसके लिए। आप वो सारे बिल्स कंपनी को देंगे, क्लेम फाइल करेंगे आप कंपनी के लिए, कंपनी आपके डॉक्यूमेंटेशन देख के पूरी वेरिफिकेशन करके आपको वो पैसा आपके अकाउंट में रिम्बर्स कर देगी। क्लियर है? सेम इसी तरीके से पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन होता है, मतलब हॉस्पिटल में डिस्चार्ज होने के बाद। प्री के मैंने बता दिया कि पहले जो खर्चे हुए, फिर हम हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, अब मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो जाती हूँ। डिस्चार्ज होने के बाद मुझे डॉक्टर बोलेगा जी आपको 10 दिन बाद अगेन एक बार विजिट करना है हॉस्पिटल में, और जो भी दवाई हैं आपको लेके जानी है, या एक बार हम दोबारा टेस्ट करेंगे आपका ब्लड टेस्ट,
ताकि हम देखना चाहते हैं जो डिसीज थी या जो भी डेंगू था वटेवर जो भी था वो नॉर्मल हुआ या नहीं, प्लेटलेट ठीक हुए ना नहीं हुए हैं, तो वो सारी चीजें डॉक्टर कहते हैं हमें चेक करना। 10 दिन बाद मैं अगेन जा रही हूँ हॉस्पिटल में, तो अगेन मेरे वहां जाने के बाद क्या होगा, वहां पर जो भी अगेन मेरे जाने के बाद जो भी दोबारा से मैंने बिल्स वहां पे किए हैं, जो भी टेस्ट कराया है, मेडिसिन लिया है, वो सारे बिल वो पोस्ट में काउंट होते हैं। तो ये प्री और पोस्ट के ये खर्चे कंपनी कवर करती है। बट कितने कवर करती है, 1 मिनट दीजिएगा प्लीज, मेरा लैपटॉप की जो है चार्जिंग वो खत्म होने वाली है, मैं एक बार इसको चार्ज लगा लेती हूँ, अदरवाइज ये आई एम सॉरी सभी को, माफी मेरी तरफ से, थोड़ा सा मैंने भी ध्यान नहीं दिया कि आज लैपटॉप में चार्जिंग नहीं है। तो चलिए, अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पे प्री एंड पोस्ट के खर्चों की। कंपनी जो खर्चे कवर करती है वो 60 दिन पहले के और 90 दिन बाद के खर्चे कंपनी कवर करती है। क्लियर है पॉइंट सभी को? हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले 60 दिन पहले तक के खर्चे कंपनी दे रही है आपको, और 90 दिन बाद तक के खर्चे कंपनी आपके कवर कर रही है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर मॉडर्न ट्रीटमेंट। हमारी सभी पॉलिसीज में मॉडर्न ट्रीटमेंट, रोबोटिक सर्जरी होता है, कीमोथेरेपी होता है, बहुत सारी मॉडर्न ट्रीटमेंट्स ऐसे हैं जो आपका, अगर एक बैलून सर्जरी होता है जो हमारे दिमाग के लिए होता है, अगर किसी के दिमाग में माइंड में कोई सर्जरी होनी होती है तो उसके लिए एक बैलून थेरेपी चलती है, बैलून सर्जरी होती है, तो वो ये सब मॉडर्न ट्रीटमेंट में आता है, तो ये कंपनी कवर करती है। बट इसके लिए कुछ कंडीशंस हैं, कंपनी ने कुछ लिमिट्स लगाई हुई हैं कि किसी की 5 लाख की पॉलिसी होगी तो कंपनी कौन सी सर्जरी को कितने अमाउंट तक कवर करेगी। तो इसकी पूरी लिस्ट है, ये पीपीटी में आप सभी को शेयर कर दूंगी, आई थिंक वर्मा जी ने शेयर भी की हुई है सभी को, आप लोग अपने पास सेव कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम यहाँ बात करें नो क्लेम बोनस की। सबसे जबरदस्त फीचर है ये इस पॉलिसी का, जो किसी भी पॉलिसी में और किसी भी कंपनी में नहीं मिलता है। कंपनी यहाँ आपको नो क्लेम बोनस, नाम से पता चल रहा है जिस साल आप क्लेम नहीं लेंगे नेक्स्ट ईयर रिन्यूअल पर कंपनी आपको कुछ बोनस देती है। बोनस इन द सेंस कुछ कैश नहीं, बोनस इन द सेंस कंपनी आपके सम एश्योर्ड को कुछ % बढ़ा देती है। मतलब अगर किसी ने 5 लाख की पॉलिसी ली हुई है तो कंपनी उसमें 50% नो क्लेम बोनस देगी आपको। अगर किसी ने 5 लाख की पॉलिसी ली है, पूरे साल पॉलिसी यूज की, कोई क्लेम नहीं आया, अगले साल जब पॉलिसी का रिन्यूअल आता है तो आपकी पॉलिसी में 50% बढ़ जाएगा, सम एश्योर्ड मींस पॉलिसी 7.5 लाख की हो जाएगी। क्लियर है? अगर आप किसी ने पॉलिसी 5 लाख से ज्यादा की ली है, मीन्स अगर किसी की पॉलिसी 7.5 लाख से स्टार्ट हो रही है, 7.5 लाख की है, 10 लाख की है, तो पॉलिसी 100% बढ़ेगी, क्योंकि सिर्फ 5 लाख की पॉलिसी पे ही 50% का नो क्लेम बोनस है। 5 लाख से ऊपर की पॉलिसी पे 100% का नो क्लेम बोनस है। मतलब अगर आज किसी ने 10 लाख की पॉलिसी ली है, पूरे साल पॉलिसी का कोई क्लेम नहीं आया है, और कस्टमर अगले साल अपनी पॉलिसी को रिन्यू करा रहा है, तो पॉलिसी कितने लाख की हो जाएगी? कोई बताएगा मुझे? 20 लाख। एग्जैक्टली 20 लाख की, तो पॉलिसी डायरेक्टली डबल हो जाएगी। नेक्स्ट हम यहाँ बात कर रहे हैं डिलीवरी, मैटरनिटी। अच्छा एक चीज और है, जिसे अभी आप लोगों में से कई सारे एजेंट्स न्यू हैं हमारे साथ, तो बहुत सारे ऐसे मार्केट में लोग मिलते हैं हमें जो ये चाहते हैं कि न्यू मैरिड हैं और डिलीवरी कवर करानी है, ऐसी कोई पॉलिसी बताओ जिसमें मैटरनिटी कवर मिल जाए, या जो न्यू बॉर्न बेबी होता है बच्चा बाय बर्थ कवर मिल जाए। तो ये पॉलिसी हमारी सेल सिर्फ 2 ही वजह से होती है, या तो मैटरनिटी बेनिफिट्स की वजह से, या इसमें कुछ जो मॉडर्न ट्रीटमेंट्स कवर है या कंपनी सर्जरीज कवर करती है, तो ये पॉलिसी हमारी सबसे ज्यादा सेल होती है। तो हम इसमें मैटरनिटी बेनिफिट बताती हूँ आपको। जैसे अगर किसी ने आज पॉलिसी ली है तो 2 साल के बाद इस पॉलिसी में मैटरनिटी के लिए 2 साल का वेटिंग पीरियड है। ध्यान रखिएगा, 2 साल का वेटिंग जो है वो मैटरनिटी डिलीवरी के लिए है। मीन्स अगर किसी ने आज पॉलिसी ली है, 2 साल जब पॉलिसी को कंप्लीट हो जाएंगे, तो 2 साल कंप्लीट होने के बाद भले ही 1 महीने बाद ही अगर उसकी डिलीवरी हो जाती है, मतलब वाइफ जो साथ में एड ऑन है, अगर उसकी डिलीवरी आती है तो कंपनी कवर करेगी। 1 महीना भी पूरा अगर एक्स्ट्रा होगा 2 साल से और डिलीवरी है, कंपनी क्लेम देगी। लेकिन कितना देगी यही चेक करना है आपको, सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंग। उसमें कैपिंग्स हैं, कुछ ऐसे नहीं है कि अगर किसी का क्लेम 2 लाख 2.5 लाख का है और कंपनी सोचे कि कंपनी पे करेगी, तो नहीं, कंपनी आपको पॉलिसी दे रही है बट कुछ लिमिट्स के साथ। लिमिट्स बता देती हूँ आपको एक रफली आइडिया। अगर कोई 5 लाख की पॉलिसी ले रहा है यहाँ पर, तो नॉर्मल डिलीवरी कंपनी सिर्फ 15,000 की कवर करती है, और सिजेरियन 20,000 का। अगर सिजेरियन के थ्रू, ऑपरेशन के थ्रू बेबी होता है तो उसको कंपनी 20,000 रुपीज के लिए कवर करती है।
यही अगर किसी की 7.5 लाख रुपए की पॉलिसी है तो नॉर्मल डिलीवरी 25,000 रुपए की कवर है और सिजेरियन 40,000 के लिए कवर है। यही अगर किसी की 10 लाख से लेके 25 लाख तक का समय छोड़ा, इन बिटवीन 10 हो सकता है, 15 हो सकता है, 20 या 25 हो सकता है, तो यहाँ नॉर्मल डिलीवरी 30,000 रुपए के लिए कवर है और सिजेरियन जो है वो 50,000 के लिए कवर है। अगर अकॉर्डिंग टू सम एश्योर्ड, अगर किसी की पॉलिसी 50 लाख से ज्यादा की है, 50 लाख से 1 CR की है, तो यहाँ नॉर्मल डिलीवरी 50,000 के लिए कवर होगी और जो सिजेरियन होगा वो 1 लाख रुपीज के लिए। तो ये तो है आप लोगों की लिमिट जिसमें डिलीवरी कवर है। अब न्यूबॉर्न बेबी, बच्चा बाय बर्थ कवर है 1 लाख रुपीज के लिए, 1 लाख रुपए के लिए बेबी कवर मिलेगा बाय बर्थ, जब तक रिन्यूअल नहीं आता है पॉलिसी का तब तक। अब चाहे रिन्यूअल में 6 महीने बाकी हो, 8 महीने बाकी हो या 9 महीने या सिर्फ 10 दिन, इसमें तो किसी का कोई वो नहीं है, ना तो कस्टमर को पता है कि कब डिलीवरी होगी, कब रिन्यूअल आने वाला है, ना एजेंट्स को पता है और ना कंपनी को पता है। तो ये किसी के भी हाथ में नहीं है, ये तो नेचुरल है कि बेबी कब होता है और पॉलिसी का रिन्यूअल कब है। रिन्यूअल आने पर बेबी कवर नहीं होगा, रिन्यूअल में बच्चे को ऐड करवाना है कस्टमर को, तो ये ध्यान रखिएगा। अभी सिर्फ हस्बैंड वाइफ 2 लोगों की पॉलिसी ली है, बेबी हो जाता है तो जब तक रिन्यूअल नहीं आता है तब तक तो बच्चा 1 लाख रुपए के लिए कंपनी आपको कवर दे रही है, लेकिन जब रिन्यूअल आ गया, रिन्यूअल के टाइमिंग पे कंपनी को आपको इन्फॉर्म करना होगा कि ये बेबी है, इतने मंथ्स का हो गया है, इस बच्चे को मुझे पॉलिसी में ऐड ऑन करवाना है, तो कंपनी उसको ऐड कर लेगी एक्स्ट्रा प्रीमियम के साथ। आपको कुछ बच्चे का एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना होगा, कंपनी कवर कर लेगी। साथ ही साथ इसमें वैक्सीनेशन भी कवर है बच्चे के 5,000 रुपीज के, 5,000 रुपए के लिए वैक्सीनेशन कंपनी कवर कर रही है। जब तक रिन्यूअल नहीं आता है तब तक बच्चे के जो भी स्टार्टिंग के 2 महीने 3 महीने वाले जो भी वैक्सीनेशन होते हैं, कस्टमर कहीं से भी लगवा सकता है। अगर प्राइवेट लगवाएगा तो प्राइवेटली जो भी एक्सपेंस होगा कस्टमर क्लेम कर सकता है उसके लिए। क्लियर है ये पॉइंट? मैटरनिटी वाला पॉइंट लगभग सभी को क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, वैक्सीनेशन मैंने बता दिया आपको, न्यूबॉर्न बेबी का कंपनी कवर कर रही है 5,000 रुपए का, और अगर किसी की पॉलिसी 50 लाख से ज्यादा की है तो यहाँ पर कंपनी उसको 10,000 के लिए कवर करती है। अब हम बात कर रहे हैं डोनर एक्सपेंसेस, डॉर्गन ऑर्गन डोनर जिसे हम लोग बोलते हैं। अगर कोई पर्सन, जैसे मैं और मेरे हस्बैंड है, हम लोगों ने पॉलिसी ली हुई है, मैं अपना कोई ऑर्गन उन्हें डोनेट करना चाहती हूँ तो कंपनी कवर करेगी, कंपनी उसका क्लेम देगी। तो इसमें सिर्फ इतना ही है। अब हम बैरिएटिक सर्जरी की बात करते हैं यहाँ पर, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। कंपनी बैरिएटिक सर्जरी कवर करती है, लेकिन कितना करती है कंपनी और कितने साल बाद करती है। लेकिन उससे पहले ना मैं ये पूछना चाहूंगी, बैरिएटिक सर्जरी होता क्या है? किसी को पता है क्या बैरिएटिक सर्जरी होता क्या है? नाम सुना है किसी ने कभी इसका? मैम किसी का पेट ज्यादा हो जाता है, चर्बी चढ़ जाती है, उसको कम करवाते हैं ऑपरेशन से। बिल्कुल करेक्ट। बैरिएटिक सर्जरी होता है अगर जैसे लाइव एग्जांपल अदनान सामी, आप सभी लोग तो अदनान सामी के बारे में सुना होगा, सिंगर, सभी ने देखा होगा पहले कितना हेल्दी था वो, इतना ज्यादा मोटा, जो बहुत ज्यादा फैट है उनकी बॉडी में, उसने अपनी बॉडी को कम किया है। तो क्या आपको लगता है कि उसने इतनी टाइटिंग की होगी, इतना खाना कम कर लिया होगा कि वो इतना पतला हो गया? नहीं, नॉट पॉसिबल। इतना खाना कम करेगा तो खत्म ही हो जाएगा वो, ऐसा नहीं होता है। उसने बैरिएटिक सर्जरी करवाई है अपनी बॉडी की, जो उसकी बॉडी पर एक्स्ट्रा फैट था वो उसने रिमूव करवाया है। लेकिन ये बहुत रिस्की होता है, इसमें जान का खतरा होता है। ये रिस्क लिया है उसने अपने जिंदगी के साथ में, क्या पता उसके साथ कुछ ऐसा हो जाता कि वो कोई मिस हैपनिंग हो जाती, पर ठीक है, चांस की बात है। जो उसने सर्जरी करवाई है बैरिएटिक सर्जरी, उससे उसने अपनी बॉडी का फैट हटवाया है। फैट हटने के बाद जो वो पतला हुआ है उससे हम लोग बैरिएटिक सर्जरी बोलते हैं। किसी का मोटापा उसमें कम करना, तो वो बैरिएटिक सर्जरी है। और वो कंपनी कितना कवर करती है? 5 लाख से 15 लाख की पॉलिसी पे कंपनी सिर्फ 2.5 लाख कवर करती है। इसके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा जाते हैं, बट कंपनी सिर्फ 2.5 लाख कवर कर रही है। और 15 लाख से ऊपर की पॉलिसी के ऊपर कंपनी 5 लाख का क्लेम पास आउट करती है इसमें। लेकिन ये जो सर्जरी है वो 3 साल के बाद कवर करती है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। किसी को भी बताते हैं अगर आप सर्जरी के रिगार्डिंग, तो यहाँ पर कंपनी 3 साल का वेटिंग लगाएगी, 3 साल के बाद बैरिएटिक सर्जरी कवर करती है। क्लियर है ये पॉइंट? क्लियर है सभी को ये पॉइंट? यस मैम। यस मैम, क्लियर है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेल्थ चेकअप। हेल्थ चेकअप कूपन, ये एक अच्छी फैसिलिटी है हमारी स्टार हेल्थ की पॉलिसीज में। कंपनी एवरी ईयर 2 हेल्थ चेकअप कूपन देती है, लेकिन क्लेम फ्री है। ऐसा नहीं कि एवरी ईयर मींस आपको हर साल ही मिलेंगे। आपने आज पॉलिसी लिया तो आप सोचे 2 महीने बाद आप हेल्थ चेकअप कराना चाहें तो नहीं, एवरी क्लेम फ्री ईयर। इस साल आप पूरे साल पॉलिसी यूज करेंगे, कोई क्लेम नहीं आया,
अगले साल कंपनी आपको 2 हेल्थ चेकअप कूपन देगी। उस हेल्थ चेकअप कूपन की भी कुछ लिमिट्स हैं, कंपनी आपको लिमिट्स के अकॉर्डिंग देती है। अगर किसी की 5 लाख की पॉलिसी है तो लगभग 2,000 रुपए के आपको हेल्थ चेकअप मिलते हैं। अगर किसी की 7.5 लाख रुपए के तो लगभग 2500 के हेल्थ चेकअप मिलते हैं। अगर किसी की 10 लाख की पॉलिसी है तो लगभग 3,000 रुपए के हेल्थ चेकअप कूपन्स मिलते हैं। इसमें आप किसी भी नेटवर्क रजिस्टर्ड जो लैब होती है स्टार हेल्थ की, वहां जाके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। और जो रेगुलर जो आपके चेकअप्स होते हैं वो आप वहां पर अपना फ्री ऑफ कॉस्ट करा सकते हैं। इसमें कोई चार्ज नहीं है, लेकिन ध्यान रखना ये एवरी क्लेम फ्री ईयर है, वो क्लेम फ्री ईयर हेल्थ चेकअप देगी कंपनी। एक नेक्स्ट इसमें ऑप्शन है हॉस्पिटल कैश। ये भी एक स्पेशल बेनिफिट है, कंपनी आपको हॉस्पिटल कैश का बेनिफिट देती है। पहले तो हॉस्पिटल कैश का मीनिंग समझ लेते हैं क्या होता है। मतलब जब भी कभी इमरजेंसी होती है और हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है सडनली, तो जितने दिन आप हॉस्पिटल में एडमिट रहेंगे एवरी डे पर डे का कंपनी आपको कुछ अमाउंट देती है। मतलब अब इसका मीनिंग ये नहीं है कि अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट है तो वहीं से आपको कंपनी अगर पर्सन आ रहा है 500 रुपए डेली का या 1,000 रुपए डेली का आपको दे के जा रहा है, नहीं। हाँ, ये सभी चीजों के लिए हम क्लेम करते हैं कंपनी को। इसके लिए हम क्लेम कर सकते हैं जी, हमने 5 लाख की, 10 लाख की या 20 लाख की पॉलिसी ली हुई है। इसमें हमारा ये ऑप्शन है, इसमें हमें 2,000 रुपए पर डे, 3,000 पर डे, 1,000 रुपए पर डे का ऑप्शन हमने लिया हुआ है, तो कंपनी हमें देगी। जी बताइए सर। राकेश जी आपने हैंड रेज किया है। विजेश सक्सेना जी हैं। देखिए ये लिमिट्स हैं यहाँ पर जो कंपनी आपको दे रही है हॉस्पिटल कैश पर डे का। जितने दिन कस्टमर हॉस्पिटल में एडमिट होता है उतने दिन का कंपनी पैसा देती है आपको। अगर किसी ने 5 लाख की पॉलिसी दी है तो कंपनी 500 रुपए पर डे का देगी, ठीक है। अगर किसी ने 7.5 से लेके 10 लाख की पॉलिसी ली है तो कंपनी 750 रुपए पर डे का देगी। अगर किसी ने 15 लाख से 20 लाख की पॉलिसी ली है तो 1,000 रुपए पर डे का मिलता है। लेकिन कितने दिन तक मिलता है? सिर्फ 7 दिन का। पर पॉलिसी ईयर में कंपनी आपको एक बार में मैक्सिमम 7 डेज का देगी, और उसके लिए आप पूरे साल में 120 दिन मैक्सिमम कवर कर सकती है कंपनी। अब 7-7 दिन करके अगर कोई पर्सन 10 बार एडमिट हुआ तो उसके 70 दिन हो गए, मीन्स कंपनी आपको 70 डेज का पे करेगी। क्लियर है ये पॉइंट सभी को हॉस्पिटल कैश का? डाउट है, थोड़ा कंफ्यूजन है। बताइए। और पॉलिसी है तो उसपे तो ये मतलब कैशलेस पे तो सब कवर हो जाएगा ना? कैशलेस ये में सब कुछ, किस चीज का पैसा मतलब ये पर डे ये का? एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रही है कंपनी आपको। अगर आपने 10 लाख की पॉलिसी ली हुई है मान लेते हैं, तो 10 लाख पे कंपनी आपको 7.5 लाख रुपए, 750 रुपए का बेनिफिट दे रही है कंपनी आपको। 750 रुपए पर डे का जब आप क्लेम करेंगे कंपनी को प्री एंड पोस्ट के, अगर आपका कैशलेस ट्रीटमेंट हो गया, प्री एंड पोस्ट के खर्चों के लिए आप क्लेम करेंगे कंपनी को, तो उसमें अगर आपने 30,000 रुपए के लिए क्लेम किया है तो ये एक्स्ट्रा पैसा कंपनी आपको देगी। और कि आपने 7 दिन हॉस्पिटल में मैम, हॉस्पिटल में दवाइयों के अलावा भी बहुत खर्चे हो जाते हैं ना, उसके लिए बिल्कुल देते हैं करेक्ट, ना। उसके लिए कंपनी देती है आपको। बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, इसे आप एक्स्ट्रा बेनिफिट समझ लीजिए कंपनी का, ओके ओके तो कंपनी आपको पे करती है। ओके। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे आई एंड डेंटल ट्रीटमेंट, आंखों का और डेंटल दांतों का ट्रीटमेंट। वैसे अगर बात करूँ तो जेन्युइनली कोई भी कंपनी आंखों को और दांतों को कवर नहीं करती है, बट स्टार हेल्थ कवर करती है। आंखों के लिए और दांतों के लिए हम कंपनी को क्लेम कर सकते हैं। अगर सपोज आज पॉलिसी ली है तो 3 साल का वेटिंग है इसमें। 3 साल के बाद अगर मैंने अपने दांतों का कोई ट्रीटमेंट करवाया है, मान लेते हैं कुछ भी ट्रीटमेंट कराया, कैप लगती है टीथ में या और भी बहुत सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं, तो दांतों का जो भी मेरा ट्रीटमेंट होगा उसका मैक्सिमम 5,000 रुपीज कंपनी क्लेम कर, आप उसके लिए क्लेम कर सकते हैं, कंपनी आपको क्लेम देगी मैक्सिमम 5,000 रुपीज। इससे ज्यादा कंपनी कवर नहीं करती है। अगर आप 7.5 लाख रुपए से ऊपर की पॉलिसी है आपकी, 10 लाख रुपए की पॉलिसी है, तो वहां आप 10,000 के लिए क्लेम कर सकते हैं। अगर आप 25 लाख से ऊपर की पॉलिसी ले रहे हैं तो उसके लिए आप 15,000 रुपए के लिए क्लेम कर सकते हैं। क्लियर है? आंखों को और दांतों को कोई भी कंपनी कवर नहीं करती है, स्टार हेल्थ कवर करती है, लेकिन 3 साल के बाद क्लेम देगी, और वो भी आपके सम एश्योर्ड के अकॉर्डिंगली। 5-7.5 लाख की पॉलिसी तक 5,000, अगर आपकी 25 लाख तक की पॉलिसी है तो आपका 10,000, और उससे अगर ऊपर की पॉलिसी है तो 15,000 कंपनी कवर कर रही है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर आउट पेशेंट मेडिकल। मतलब यहाँ पर कंपनी आपका ओपीडी एक्सपेंस कवर कर रही है। बहुत लोग पूछते हैं कि ओपीडी, जैसे नॉर्मल डॉक्टर के पास गए, मुझे फीवर है, खांसी है, जुकाम है, मैं डॉक्टर के पास जाती हूँ और वहां जाके मैं बोलती हूँ जी मुझे खांसी की दवाई या जो भी मेरा चार्जेस हैं, लगभग हो सकता है कि शायद 250 रुपये मेरा डॉक्टर के चार्ज हो, विजिट चार्जेस जो होता है एक बार उनके पास जाने का। तो
वो जो चार्जेस होते हैं वो कंपनी कम से कम मैक्सिमम 1200 रुपए कवर करती है। एक बार का जो कंसल्टेशन जो चार्जेस होता है वो 300 रुपए की लिमिट है। अब आप चाहे वहाँ 500 देकर आए, कस्टमर 1000 देकर आए, वो कंपनी को मतलब नहीं है, उससे कंपनी आपको 300 रुपए का क्लेम देगी और मैक्सिमम मीन पॉलिसी ईयर आप 4 बार क्लेम ले सकते हैं। मीन्स टोटल 1200 रुपए का कंपनी आपको क्लेम करती है 5 लाख की पॉलिसी के लिए। इसी तरीके से डॉक्टर कोई भी हो, कोई भी डॉक्टर हो गया, कोई भी डॉक्टर हो, लेकिन के लिए रिटर्न में वेटिंग चाहिए। पीरियड नहीं है। हाँ जी, ये 1 साल के बाद या स्टार्टिंग से कर सकते स्टार्टिंग से ओपीडी स्टार्टिंग से कवर है इसके अंदर। हैं? ठीक है, सम एश्योर्ड वाइज है, 5 लाख की पॉलिसी पे 1200 है, 7.5 लाख की पॉलिसी पे 1500 है, 10 लाख की पॉलिसी पे आपका 2100 है। इस तरीके से आपका ये सम एश्योर्ड वाइज है, स्लैब है इसके अंदर। शेयर करूंगी तो आप लोग अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करें एक्सीडेंटल डेथ एंड पीटीडी। ये सबसे जबरदस्त बेनिफिट है इस पॉलिसी के अंदर, जिसके बेस पर पॉलिसी मोस्टली सेल होती है। क्योंकि नॉर्मली जब हम बात करते हैं तो हम बताते हैं एक, ये इसका मीनिंग बता देती हूँ आपको। एक्सीडेंटल डेथ मतलब कंपनी आपका लाइफ कवर कर रही है। नॉर्मली अगर हम बात करते हैं तो हेल्थ कवर या लाइफ कवर, ये दो ही चीजों में बात होती है। यहाँ कंपनी लाइफ कवर कर रही है। कैसे कवर कर रही है? अगर किसी ने 5 लाख की पॉलिसी ली हुई है सपोज, तो कंपनी उनका 5 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी साथ में कवर करके दे रही है। ये इनबिल्ट राइडर है इस पॉलिसी के अंदर। भगवान ना करे अगर उसकी एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो जाती है, अब सपोज अगर किसी ने आज पॉलिसी ली है, 5 दिन 10 दिन 15 दिन बाद अगर उसकी एक्सीडेंट की वजह से लाइक एक्सीडेंट हुआ और हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, तो एडमिट होने पर तो कंपनी ट्रीटमेंट दे देगी उसको जो हेल्थ इंश्योरेंस लिया है उसने। अब उसकी अगर मिस हैपनिंग से हो गई, लाइक उसकी डेथ हो जाती है सपोज, तो डेथ होने पर उसके नॉमिनी को कंपनी 5 लाख रुपए अमाउंट भी देगी। ये एक्सीडेंटल डेथ का राइडर है इस पॉलिसी के अंदर कि अगर एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो जाती है तो कंपनी वो 5 लाख रुपए उसके नॉमिनी को ट्रांसफर करती है। यहाँ पे दो ऑप्शंस अवेलेबल हैं आपका। एक एक्सीडेंटल डेथ मतलब एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो जाती है तो भी कंपनी देगी, और अगर एक्सीडेंट की वजह से डेथ नहीं होती है, लाइक बॉडी के दो पार्ट्स, कोई भी दो पार्ट्स कट जाते हैं, टूट गए, खराब हो गए, एक आंख एक नाक, एक आंख एक कान हो सकता है आपका, एक आंख एक हाथ हो सकता है, एक पैर हो सकता है, कोई भी दो लिम्स, कोई भी दो पार्ट आपके अगर वो कट गए, टूट गए, खराब हो गए, तो भी अगर वो लाइव है तो उस पर्सन को मिलेगा अमाउंट। अगर वो लाइव नहीं है तो उसके नॉमिनी को कंपनी अमाउंट ट्रांसफर करती है। तो एक स्पेशल बेनिफिट है इस पॉलिसी में। यहाँ देखिए, यहाँ कंपनी आपको टेबल ऑफ बेनिफिट्स दिखा रही है कि क्या क्या कंपनी यहाँ पर कवर कर रही है। 100% क्या क्या कवर है आपका। परमानेंट टोटल डेथ जो है, परमानेंट डेथ कवर है वो। साइट ऑफ बोथ आईज, दोनों आंखें चली गई, दो पार्ट्स में काउंट होती हैं। अब एक हाथ एक पैर चला जाता है, दोनों पैर चले गए, एक एंटायर फुट चला गया, एक एंटायर हैंड चला गया, ये सब चीजें 100% कवर है और 100% क्लेम के लिए कंपनी कोई भी इसमें कटिंग नहीं करेगी, क्लेम में 100% पे करेगी। नेक्स्ट है सेकंड मेडिकल ओपिनियन। ये भी एक अच्छा बेनिफिट है बट लोग उसको नॉर्मली यूज नहीं करते हैं। सपोज अगर आप कोई कस्टमर है हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है और वहां पर उसको लगता है कि यहाँ जो ट्रीटमेंट मिल रहा है, चाहे उसे या उस फैमिली में जो भी पर्सन एडमिट है, उसको लगता है अगर ये जो सर्जरी होने वाली है या जो ट्रीटमेंट मिल रहा है, मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ इस ट्रीटमेंट से, आई डोंट नो, मुझे फील हो रहा है कि ट्रीटमेंट मुझे अच्छा नहीं मिल रहा है, या जो ये जो मुझे मेडिसिन दे रहे हैं, जो मुझे ट्रीटमेंट दे रहे हैं, वो मेरे लिए अच्छा नहीं है, तो आप स्टार हेल्थ के डॉक्टर्स को कॉल कर सकते हैं और आप वहां से कंफर्म कर सकते हैं। आप उनसे एक लाइक सजेशन ले सकते हैं, बात कर सकते हैं उनसे कि जो मुझे ट्रीटमेंट मिल रहा है क्या ये मेरे लिए ठीक है, वो आपको सजेस्ट करेंगे। मेडिकल सेकंड मेडिकल ओपिनियन इसे बोलते हैं। आप वहां डॉक्टर से एक ओपिनियन ले सकते हैं यहाँ पर। तो बस इस फीचर में यही है कि आप अपने डॉक्टर से, जो वहाँ के डॉक्टर से, उनसे बात करके एक ओपिनियन ले सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे आयुष ट्रीटमेंट। आयुष ये वर्ड छोटा सा है बट इसका मीनिंग बहुत बड़ा है। आयुष मतलब आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथिक, ये सारे ट्रीटमेंट्स जो होते हैं, ये कुछ ऐसे ट्रीटमेंट हैं जैसे नॉर्मली अगर बात करूं तो सभी को एलोपैथिक ट्रीटमेंट सूट नहीं करते हैं। जो हम केमिस्ट से दवाइयां लेते हैं या जो बाहर मेडिकल स्टोर से मेडिसिन मिलती हैं, वो सब चीजें सभी को सूट नहीं करती हैं। कई लोग होम्योपैथिक दवाइयां लेते हैं, कई लोग आयुर्वेदिक दवाइयां लेते हैं। सिद्धा ट्रीटमेंट्स जो होते हैं, जो फूल पत्तियों से ट्रीटमेंट्स होते हैं, उस टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं। बहुत से लोगों को ये ट्रीटमेंट सूट करते हैं, तो कंपनी ये भी कवर करती है। शॉर्ट फॉर्म में कंपनी ने इसका नाम आयुष रखा हुआ है, आयुष ट्रीटमेंट बोलते हैं। कंपनी कवर करती है, लेकिन कितना कवर करती है? 5 लाख से 15 लाख की पॉलिसी पे कंपनी 15,000 दे रही है। 20 लाख से 25,000 की पॉलिसी पे 20,000 दे रही है।
और 50 लाख, 75 लाख और 1 CR की पॉलिसी पे कंपनी 30,000 दे रही है। कुछ दो हैंड रेज हुए हैं, मैं सॉरी देख नहीं पाई किसके हुए हैं, एक बार प्लीज बता दीजिए, कोई क्वेश्चन है तो, कोई क्वेरी है तो। मैडम ये आयुर्वेद जो ट्रीटमेंट है, हम्म इसमें कुछ कंडीशन है क्या? एमडी से ही ये ट्रीटमेंट होना चाहिए तब जाके क्लेम मिलेगा, या फिर कोई भी चलेगा आयुर्वेद वाला? नहीं, मैं बताती हूँ। अभी जो जो ट्रीटमेंट्स है ना, ये आपके आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स जो होते हैं, प्रॉपर हॉस्पिटल से ही ट्रीटमेंट होना चाहिए, और वो भी रिम्बर्समेंट में जाएगा। अभी ऐसा कोई कैशलेस का यहाँ पर स्टार्ट नहीं हुआ है किसी भी तरह के आयुष ट्रीटमेंट में। आयुष ट्रीटमेंट कैशलेस नहीं होता है पहली बात तो, और ये गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए। जिस भी आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट कराते हैं या कोई भी आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट कराते हैं, तो ये प्रॉपर हॉस्पिटल से होना चाहिए आपका, और गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होना चाहिए। जी, और भी दो लोगों ने हैंड रेस किया है, बताइए। एक्सीडेंट इंश्योरेंस है, हम्म इसमें तीनों में से किसी के साथ भी मिस हैपनिंग हो तो मिलेंगे, नहीं, सिर्फ या प्रपोजर फिर के साथ। राइडर? प्रपोजर के साथ सिर्फ, क्योंकि इसमें कंपनी सिर्फ प्रपोजर का जो है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर कर रही है, सभी का नहीं दे रही है। अगर हस्बैंड वाइफ और एक बच्चे की पॉलिसी है तो कंपनी यहाँ सभी को कवर नहीं कर रही है, कंपनी सिर्फ प्रपोजर को कवर कर रही है, 1% को। तो कंपनी 1% के लिए क्लेम देगी आपको। जी, और किसी का क्वेश्चन है कोई? क्योंकि 2-3 लोगों ने हैंड रेस किया था, तो मैं लगभग देख नहीं पाई कि किस किस ने हैंड रेस किया है। मैडम ये आयुष ट्रीटमेंट वालों का भी नेटवर्क कुछ लिस्ट है क्या आपके पास, या फिर इसका नहीं है कुछ? इसका नेटवर्क हॉस्पिटल लिस्ट नहीं है, क्योंकि ये पैनल में नहीं है अभी, और यहाँ पर कैशलेस ट्रीटमेंट नहीं है। तो ये कुछ सिलेक्टेड ही हॉस्पिटल्स हैं जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में हैं, कुछ सिलेक्टेड ही हैं। इसका लिस्ट अगर चाहिए होगा तो मैं आपको मंगवा के दे दूंगी। वैसे प्रॉपरली अभी मेरे पास भी नहीं है इसका, क्योंकि आयुष ट्रीटमेंट तो बहुत ही रेयर है कोई अगर यूज भी करता हो तो, बट चाहिए होगा तो मैं मंगवा दूंगी आपको। ओके, थैंक यू। ठीक है, मैंने आयुष ट्रीटमेंट बताया आप सभी को कि 5 लाख से 15 लाख की पॉलिसी पे कंपनी 15,000 कवर कर रही है, 25,000 से 20 लाख से 25 लाख की पॉलिसी पे कंपनी 20,000 कवर कर रही है, और 50 लाख, 75 लाख और 1 CR की लिमिट पे कंपनी 30,000 का आयुष ट्रीटमेंट दे रही है। आप लोगों को लग रहा होगा ये अमाउंट बहुत कम दे रही है कंपनी, पर जेन्युइनली बताऊं, ये ट्रीटमेंट्स जो होते हैं आयुष ट्रीटमेंट, ये बहुत सस्ते होते हैं। एलोपैथिक ट्रीटमेंट से बहुत चीप प्राइस होता है, बहुत सस्ते ट्रीटमेंट होते हैं, इसीलिए कंपनी इसका प्राइस बहुत लिमिट कम रखती है। अगर किसी क्लेम के लिए हम नॉर्मली अगर एलोपैथिक ट्रीटमेंट में देंगे तो वहाँ अगर बात करूँ तो लगभग लाइक 1.5 लाख 2 लाख लगता होगा, तो यहाँ पर मुश्किल से आपका 20,000 चार्ज होगा आपका। तो बहुत कम ट्रीटमेंट के चार्जेस होते हैं यहाँ पे, क्योंकि आयुर्वेदिक है, फुल्ली आयुर्वेदिक। नेक्स्ट हम बात करें डोमिसिलरी ट्रीटमेंट। ये क्या होता है डोमिसिलरी ट्रीटमेंट? थोड़ा सा इसका मीनिंग में बता देते हैं आप लोगों को। डोमिसिलरी ट्रीटमेंट इन द सेंस, कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है पेशेंट की जो वो अपने घर से हॉस्पिटल मूव नहीं कर सकता है, डॉक्टर वहाँ प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप अपने घर पर ट्रीटमेंट कराइए अपना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ हॉस्पिटल से घर के लिए उन्हें एक नर्स दी जाती है, ऑक्सीजन सिलेंडर, जो भी प्रॉपर जो भी उन्हें स्ट्रक्चर वगैरह जो भी चाहिए होता है, कंपनी सारी फैसिलिटीज हॉस्पिटल उन्हें प्रोवाइड कराता है। लेकिन ये कहता है कि आप अपने घर पे ट्रीटमेंट करा सकते हैं, आपको हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है। तो वो जो ट्रीटमेंट होता है उसे डोमिसिलरी ट्रीटमेंट बोलते हैं। लेकिन ये कंपनी कवर कब करती है? तभी कवर करेगी जब इसमें मिनिमम 3 डेज, मिनिमम 3 दिन वो घर पर ट्रीटमेंट करवाएंगे। अगर 3 दिन उनको हो चुके हैं, चौथा दिन हो चुका है, कंपनी अप टू सम एश्योर्ड से काउंट करेगी। फिर वो जिनका जितना भी क्लेम होगा, जो भी ट्रीटमेंट मिल रहा है, वो कंपनी कवर करती है। लेकिन मिनिमम कम से कम 3 दिन उनका घर पर ट्रीटमेंट होना चाहिए। इसके बात कर रहे हैं ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन। ये भी एक अच्छा फीचर है जो लगभग हमारी सभी पॉलिसीज में है, लेकिन इसे टेक्निकली समझेंगे। ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन क्या होता है ना, 5 लाख की पॉलिसी है, हम सभी को बताते हैं कंपनी 5+5 का बेनिफिट दे रही है आपको, तो टोटल 10 लाख की पॉलिसी हो गई। यहाँ पर वो 10 लाख कैसे बताते हैं? क्योंकि वो ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन है उस पॉलिसी में आपका। मतलब अगर 5 लाख की पॉलिसी चल रही है आपकी, तो कंपनी 5 लाख के साथ 5 लाख एक्स्ट्रा बेनिफिट देती है आपको। अगर आपने 5 लाख पूरा यूज कर लिया, कोई क्लेम आया कैंसर का, हार्ट का, किसी भी किडनी का, किसी भी अदर मेजर डिसीज का, 5 लाख पूरा खत्म हो जाता है आपका। पूरा खत्म होने के बाद कंपनी आपके सम एश्योर्ड को एक बार अगेन रिस्टोर करेगी, एक बार अगेन उसे रिस्टोर कर देगी, और उसमें उसको 10 लाख कर देगी, 5 लाख पूरा अगेन उसको कर देगी, और आप उसका ट्रीटमेंट अगेन ले सकते हैं। तो अगर बेसिक अगर बात करती हूँ, तो कंपनी 5 लाख का आपको ट्रीटमेंट देती है, पूरा खत्म होने के बाद आपकी पॉलिसी को एक बार फिर से रिस्टोर कर देगी, 5 लाख आपको अगेन दे देगी, और आप उसका ट्रीटमेंट फिर से ले सकते हैं। एक सबसे अच्छी चीज इसके अंदर यह है कि कंपनी यहाँ पर सेम पर्सन सेम डिसीज भी कवर करती है।
अगर किसी पर्सन का क्लेम यहाँ आया हुआ है लाइक कैंसर के लिए और दोबारा उसका क्लेम कैंसर के लिए आ जाता है तो कंपनी कवर कर लेगी। मेजरली अदर पॉलिसीज में ऐसा नहीं होता है, कंपनी सेम पर्सन सेम डिसीज कवर नहीं करती। 2 हैंड रेज हुए हैं, प्लीज बताइए। हाँ मैम, ये रिस्टोर जो कंपनी करती है तो इसमें क्या एक्स्ट्रा प्रीमियम लेती है क्या? नहीं, कंपनी का इनबिल्ट फीचर है। ओके मैम ये 100% खत्म होने के बाद मिलता है ना? एग्जैक्टली 100% खत्म होने के बाद ही मिलता है। अगर किसी जैसे ट्रीटमेंट में अगर 90% खत्म हो गया तो जब दूसरा क्लेम आया तो उसमें नहीं मिलेगा ना आगे का? नहीं, आगे का नहीं मिलेगा, पहले 10% आपको यूज करना होगा, उसके बाद कंपनी देगी। नहीं, उस जो दूसरी बीमारी है उसमें 10% यूज हो गया और उससे ऊपर पैसे लगे वो हमारे लगेंगे ना? बिल्कुल करेक्ट। उसके बाद अगर तीसरा क्लेम आता है तो उसमें फिर कंपनी देगी आपको। और किसी का कोई क्वेश्चन? अभी 1-2 हैंड रेज हुए थे बट मुझे इसके यहाँ शो नहीं हुआ था किसका हैंड रेज हुआ था, प्लीज बताएंगे कोई क्वायरी है तो। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। अभी मैंने जस्ट बताया कि 5 लाख की पॉलिसी है, 5 लाख अगर कोई यूज हो जाता है किसी क्लेम की वजह से तो कंपनी उसको रिस्टोर करेगी। साथ ही साथ यहाँ पर एक चीज जानने वाली थी कि कंपनी सेम पर्सन सेम डिसीज कवर करती है। अगर किसी का कैंसर को लेके, हार्ट को लेके पहला क्लेम आया तो कंपनी ने क्लेम दे दिया, अगेन 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने बाद कस्टमर का अगेन क्लेम आ जाता है, सेम कैंसर को लेके आ जाता है, तो बाकी पॉलिसीज की बात करूं तो उसमें कंपनी क्लेम नहीं देगी, सेम पर्सन सेम डिसीज कवर नहीं होता है। लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी के अंदर सेम पर्सन सेम डिसीज कवर होता है, तो ये इसमें एक स्पेशल बेनिफिट है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ बायबैक पीडी की। चलिए अब ये बायबैक पीडी बताने से पहले एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। यहाँ पे हमारी ये पॉलिसी सबसे ज्यादा सेल क्यों होती है मार्केट में, क्योंकि इस पॉलिसी को हम किसी भी ऐसे पर्सन को दे सकते हैं जिनकी पहले लाइक प्रीवियसली कभी कोई सर्जरी हो रखी है, किसी का कोई क्लेम आ रखा है, कोई किसी भी तरह की कोई सर्जरी होगी। बहुत तरह की मेडिकल कंडीशंस लोगों के साथ हो जाती है जिनके नाम मैंने भी कभी नहीं सुने होते हैं, मुझे भी सर्च करने पड़ते हैं गूगल पे कि ये कौन सी डिसीज है, ये कौन सी डिसीज है। तो किसी भी तरह की अगर डिसीज है तो हम उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन ऑन अप्रूवल बेसिस। अगर किसी का कोई लाइक सर्जरी हो रखी है, उसके डिस्चार्ज समरी होगी, वो डिस्चार्ज समरी आप लोग मुझे शेयर करेंगे, मैं यहाँ से कंपनी के लिए अप्रूवल में डालूंगी उसको, और अगर अप्रूवल आ जाता है तो हम उसे कॉम्प्रिहेंसिव प्लान दे सकते हैं। बट अगर बात करूँ फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा की तो वहाँ पर अप्रूवल जल्दी नहीं आता है, कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के लिए अप्रूवल आ जाता है। अब यहाँ पर मैं बता रही हूँ आपको बायबैक पीडी। बायबैक पीडी का मीन्स क्या है, मतलब किसी को भी जो पॉलिसी लेने से पहले की कोई डिसीज है, लाइक जैसे बीपी है, शुगर है, थायराइड है, अस्थमा है, इस तरह की डिसीजेस होती हैं जो पॉलिसी लेने से पहले की होती हैं, तो उसके लिए हमारी पॉलिसी में वेटिंग पीरियड है 3 साल का। कंपनी 3 साल के बाद उनको कवर करती है। बट कोई अगर कस्टमर ऐसा है जो अपनी बायबैक पीडी को, अपनी जो पीडी को जल्दी कवर करवाना चाहता है, 3 साल से 1 साल पे करवाना चाहता है, तो करा सकता है कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करके। अब वो एक्स्ट्रा प्रीमियम कितना पे करना है उसको, उसके लिए हमारे पास यहाँ पर चार्ट है परसेंटेज में। अगर कोई 35 साल तक है तो 1 साल के लिए लगभग 20% एक्स्ट्रा लेगी कंपनी। ऐसे ही कोई 36 साल से 45 के बीच में है तो कंपनी 30% एक्स्ट्रा लेगी। इसी तरीके से अगर कोई 46 से 50 साल की एज में है तो 35%, और उससे ऊपर है तो लगभग 50%। तो ये एक परसेंटेज का यहाँ पर चार्ट है, उसके अकॉर्डिंगली कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम पे करना है कस्टमर को और अपना वो इस वेटिंग पीरियड को कम कर सकते हैं। यहाँ में ये एग्जांपल्स हैं, इसको भी हटाएंगे, मिड टर्म एक्सक्लूजन हो गया, को पेमेंट की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। अब एक ये भी ऑप्शन है हमारी पॉलिसी में को पेमेंट। अगर कोई पर्सन पॉलिसी 60 साल के बाद लेता है, किसी की एज 62 है, 63 है, 64 है, तो ये पॉलिसी 100% कैशलेस नहीं है। क्लियरली बता रही हूँ, 100% कैशलेस नहीं है, 90% कैशलेस है, क्योंकि यहाँ 90% कंपनी बियर करेगी और 10% कस्टमर को बियर करना है। कब? जब ये किसी ने पॉलिसी 60 साल के बाद परचेज की होगी। 60 साल से पहले अगर कोई पॉलिसी लेगा तो किसी तरह की कोई को पेमेंट नहीं है, लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल है। कभी भी आप जब तक लाइव हैं, जब तक जिंदा हैं, तब तक इस पॉलिसी को रिन्यू करा सकते हैं। बट अगर किसी ने ये पॉलिसी 60 साल के बाद ली है तो ध्यान रखिएगा 10% की को पेमेंट इस पॉलिसी में आएगी। एक ये एक्स्ट्रा बेनिफिट है टेली कंसल्टेशन फैसिलिटी। ये अगर कोई पर्सन ने अगर ये पॉलिसी ली है और कोविड-19 के अकॉर्डिंग अगर कोई कंपनी से बात करना चाहता है, डिस्कस करना चाहता है कंपनी के जो डॉक्टर्स हैं, तो हमारे यहाँ एक ऐप है डोंट पैनिक टॉक टू स्टार करके, ये
से डाउनलोड कर लें, और डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर रजिस्टर्ड नंबर्स वगैरह मिलते हैं, उन पे कॉल करके या वहाँ डॉक्टर से अगर जो भी ऑन कॉल अवेलेबल होंगे आप उनके थ्रू ये डिस्कस कर सकते हैं चीजें। अब हम यहाँ वेटिंग पीरियड की बात कर रहे हैं। लगभग प्लान में यही फीचर्स थे, बस प्लान लगभग एंड हो गया है। अब मैं इससे पहले, प्लान एंड होने से पहले आपको सिर्फ एक चीज बताना चाहूंगी यहाँ पर वेटिंग पीरियड का। अब हम लोग यहाँ वेटिंग पीरियड की बात कर रहे हैं। मैंने पीपीटी ऑफ कर दी है क्योंकि वेटिंग पीरियड में नॉर्मल ऐसे ही बताना चाहूंगी आप लोगों को। वेटिंग पीरियड कितने तरह का होता है? सबसे पहले अगर किसी ने आज पॉलिसी ली है तो एक्सीडेंट ऑलवेज डे 1 से कवर होता है। आज पॉलिसी ली है, कल अगर कोई पर्सन रोड पर जा रहा है, किसी गाड़ी से उसकी टक्कर हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है, एक सिर्फ गाड़ी से ही, रोड एक्सीडेंट ही एक्सीडेंट में काउंट नहीं होता है, बहुत तरीके के एक्सीडेंट्स होते हैं। कोई अर्थक्वेक आ गया तो वो एक्सीडेंट में काउंट होता है, ऊपर से अचानक कुछ गिर गया एक्सीडेंट में काउंट होता है, कोई रोड पर जा रहा है गड्ढे में गिर गया, मेजर प्रॉब्लम हो गई, कोई फ्रैक्चर वगैरह आ गया, एक्सीडेंट में काउंट होता है। तो ये सभी तरह के एक्सीडेंट्स कंपनी डे 1 से कवर करती है। ठीक है। कोविड जैसा सिनेरियो है मार्केट में आज की डेट में, कोविड बहुत ज्यादा है, तो हमारी सभी पॉलिसीज में कोरोना कवर्ड है, लेकिन कितने दिन बाद? 15 दिन के बाद। 15 दिन का इनिशियल वेटिंग पीरियड है पॉलिसी में। 15 दिन के बाद कंपनी कवर कर रही है कोरोना को। अब 30 एक आता है हेल्थ को लेके। अगर मैंने आज पॉलिसी ली है और मान लेते हैं मुझे कोई पुरानी बीमारी है, जैसे बीपी है, शुगर है, थायराइड है, अस्थमा है, कोई भी ऐसी डिसीज है जिसके लिए मैं रेगुलरली मेडिसिन लेती हूँ, दवाइयाँ खाती हूँ, ये कुछ स्पेसिफिक डिसीज हैं जिनके लिए कोई भी पर्सन रेगुलर टैबलेट लेगा, तो ये सारे डिसीज कॉम्प्रिहेंसिव प्लान में 3 साल के बाद कवर हैं। 3 साल से पहले अगर ये बीपी, शुगर, थायराइड, अस्थमा या कोई ऐसी बीमारी जो कस्टमर ने पॉलिसी में मेंशन करवाई है, उसके लिए 3 साल का इनिशियल वेटिंग पीरियड रहेगा। 3 साल तक कस्टमर को कोई क्लेम नहीं मिलेगा। 3 साल के बाद कस्टमर क्लेम कर सकता है। ठीक है। अब कुछ स्पेसिफिक डिसीज आती हैं जिनके लिए छोटे छोटे सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे स्टोन, पाइल्स, हार्निया, कैटरेक्ट, रसौली, नी रिप्लेसमेंट, गायनी रिलेटेड इश्यूज, कुछ होता है स्पाइन रिलेटेड इश्यूज। ये जितने सर्जरीज की जो ऑपरेशन रिलेटेड नीड्स होती हैं, जिनके लिए छोटे छोटे ऑपरेशन की नीड होती है, ये सारी जो सर्जरीज होती हैं कंपनी कवर करती है 2 साल के बाद। ठीक है। वेटिंग पीरियड है इसके लिए 2 साल का। इसके साथ ही अगर किसी को इसी तरह की कोई डिसीज नहीं है और पॉलिसी लेने के बाद अगर कुछ निकल कर आता है, कोई बीमारी होती है, तो उसके लिए इनिशियल 30 डेज का वेटिंग पीरियड है। सिर्फ 30 दिन के बाद कंपनी सब कुछ कवर कर लेगी। पहले 30 दिन हेल्थ कवर नहीं करेगी, और 30 दिन के बाद कोई भी क्लेम होगा, कोई भी बीमारी निकल कर आती है तो कंपनी कवर कर लेती है। बस ये सिर्फ 3 तरह के ही वेटिंग पीरियड है, एक पुरानी बीमारी का, एक आपका एक्सीडेंट का, एक आपका कोविड का, और दूसरा आपका स्पेसिफिक डिसीज ऑपरेशन रिलेटेड नीड्स का। सिर्फ यही बेसिक इसके अंदर वेटिंग पीरियड्स हैं। बाकी किसी चीज के लिए जो फीचर्स के अकॉर्डिंग है वो है, बाकी अगर कोई नई बीमारी निकल कर आती है तो उसके लिए कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। क्लियर है सभी को? यही प्लान था। प्लान क्लियर हो गया है? अगर कोई प्लान को लेके किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप बात कर सकते हैं। कोई पॉइंट ना समझ आया तो प्लीज अनम्यूट कीजिए और डिस्कस कीजिए। ये अस्थमा, थायराइड, बीपी वाले जो लोग हैं वो 3 साल के बाद अस्थमा, बीपी और थायराइड के लिए क्लेम कर सकते हैं, करेक्ट? बिल्कुल करेक्ट। लेकिन वो पॉलिसी लेने के बाद उनको ये छोड़ के दूसरा कुछ हुआ तो वो उनको क्लेम होगा क्या? बिल्कुल होगा। ओके, ऐसा तो नहीं है ना कि आपको पहले ही डिसीज था ये और इसके वजह से ये आपको जनरेट हुआ है तो अभी आपको क्लेम नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होगा? नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये इसीलिए हम लोग बोलते हैं अगर किसी कस्टमर को कोई डिसीज है प्रीवियसली तो मेंशन कराएं पॉलिसी में, ज्यादा बेटर रहेगा। मेंशन नहीं कराते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत आती है बाद में। बट अगर कस्टमर ने बताया है कि मुझे बीपी है पहले से, तो ठीक है, कंपनी सिर्फ बीपी के लिए 3 साल का वेटिंग लगाएगी, और बीपी के बाद अगर कुछ और नई प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि हमारी हेल्थ, हमारी बॉडी तो एक लाइक ह्यूमन बॉडी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। जरूरी थोड़ी ना है, सभी को पता थोड़ी है कि अभी मैं यहाँ अच्छी खासी बैठी हूँ, अचानक कुछ हो गया तो मैं गेस थोड़ी कर सकती हूँ कि मुझे थोड़ी देर बाद कुछ होने वाला है। ह्यूमन बॉडी है, कुछ भी हो सकता है। तो उसके बाद कुछ भी होगा ना तो कंपनी कवर करेगी। लेकिन अगर पुरानी कोई बीमारी निकल कर आती है तो उसके लिए कंपनी वेटिंग लगाती है। राजेंद्र जी। हाँ जी मैम। जी राजेंद्र जी बताइए सर। हाँ जी, जैसे कोई पॉलिसी लेता है, वो कल बीमार हो जाए तो कवर है या 30 डेज के बाद है? 30 दिन के बाद, 30 डेज के बाद है सर।
ये आप बताया, आपने ये नहीं बताया ना। बताया सर मैंने कि अगर किसी ने आज पॉलिसी ली है और हेल्थ को लेके कुछ भी आता है, आपने एक्सीडेंट डे 1 से आपने कवर है। कोरोना का बताया, एक्सीडेंट का बताया, ये नहीं बताया। ये भी बताया सर मैंने, आपने मुझे नहीं पता सुना या नहीं, लेकिन मैंने बताया है क्योंकि हमारी तो पॉलिसी के टर्म्स एंड कंडीशंस ही यही हैं। एक्सीडेंट डे 1 से कवर है, कोरोना 15 दिन के हाँ, बाद ठीक है। कवर है, और किसी भी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम निकल कर आती है, लाइक पॉलिसी लेने के बाद कुछ होता है, सपोज मैंने आज पॉलिसी ली और मुझे लाइक पॉलिसी लेने के बाद 2 महीने बाद मुझे डेंगू हो गया, टाइफाइड, मलेरिया, कुछ भी ऐसा हो जाता है मुझे और मुझे एडमिट होना पड़ता है, तो 30 दिन के बाद हुआ है तो कंपनी कवर कर लेगी, और अगर 30 दिन पूरे नहीं हुए हैं तो कंपनी कवर नहीं करेगी। हाँ, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ठीक है, पुरानी बीमारी के ठीक लिए है। 3 साल का वेटिंग है, हाँ, ऑपरेशन वो रिलेटेड नीड के लिए 2 साल का वेटिंग है। ठीक है, ठीक थैंक है, मैटरनिटी हेलो के लिए भी 2 साल का वेटिंग है, सभी ध्यान रखिएगा। जी बताइए सर। मैम, ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन में जैसे इस साल ले लिया मैंने, तो ठीक है, अगले साल फिर ले सकता हूँ? फिर से ले सकते हैं, हर साल बेनिफिट है ये आपके पास, कंपनी आपको एवरी ईयर फीचर दे रही है वाला, ऐसा नहीं कि आपने एक बार यूज कर लिया तो उसके बाद वो फीचर खत्म हो गया पॉलिसी से, नहीं, जब तक ये पॉलिसी आप चलाएंगे इसको, जब तक आप रिन्यू करेंगे हर साल इसको यूज कर सकते हैं। ये एक्सीडेंट में हेलमेट होना जरूरी है क्या? अदरवाइज क्लेम होता नहीं, ऐसा कुछ है? देखो अगर एक्सीडेंट हुआ है, अगर आपको एक्सीडेंट में हेल्थ का क्लेम चाहिए, मींस जैसे अगर एक्सीडेंट हुआ है और एडमिट होना पड़ रहा है तो आपका पॉलिसी से आपका कंपनी क्लियर कर देगी। ठीक है, और अगर एक्सीडेंट की वजह से डेथ हो गई या बॉडी के 2 पार्ट्स कट गए, टूट गए, खराब हो गए, तो उस केस में भी आप उसके अमाउंट के लिए क्लेम कर सकते हैं। नहीं, ये हेलमेट अगर उसमें नहीं पहना हुआ है तो हम्म, क्लेम में कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं क्या? नहीं क्लेम में कोई, क्योंकि देखो एक्सीडेंट सिर्फ और सिर्फ रोड एक्सीडेंट नहीं होता है ना, एक्सीडेंट तो बहुत तरह के होते हैं, एक्सीडेंट तो कुछ भी हो सकता है, कोई पर्सन जा रहा है रोड में, गड्ढा खुदा हुआ है, नहीं ध्यान दिया, लाइक उसके ऊपर कुछ कवरेज था, ड्राइव कर रहा है, अचानक से उसमें टायर चला गया, एक्सीडेंट हो गया, तो वो एक्सीडेंट में काउंट हुआ। तो रोड एक्सीडेंट एक्सीडेंट नहीं होता है, बहुत तरह के एक्सीडेंट आ जाते हैं इसके अंदर, तो ओके। सभी सभी कवर होंगे इसमें। और ये जो तंबाकू या अल्कोहल हो, उसकी वजह से अगर कुछ लीवर फंक्शनिंग या कुछ हम्म, प्रॉब्लम हुआ हो तो ये कवर होता है क्या उसमें हॉस्पिटल में? कवर होगा, कवर होगा अगर कस्टमर पहले से ही डिस्क्लोज कर रहा है कि मुझे लीवर प्रॉब्लम है या मैं ड्रिंक करता हूँ, बहुत ज्यादा करता हूँ, तो फिर वेटिंग आ जाएगा। कस्टमर ने अगर डिस्क्लोज नहीं किया हुआ है, देखो ड्रिंक एंड ड्राइव कभी भी कवर नहीं होता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ड्रिंक एंड ड्राइव किसी भी पॉलिसी में कवर नहीं है, किसी भी तरह की हो। ओके, इसके ऊपर कितना वेटिंग आता है अगर उसने वहाँ पे मेंशन किया कि ड्रिंक करता है? अगर वो ड्रिंक करता है तो इस चीज में तो कोई वेटिंग पीरियड नहीं है, लेकिन अगर वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करता है, और देखो बाद में निकल कर आती है, क्योंकि अगर वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर रहा है तो कहीं ना कहीं जब भी क्लेम आएगा ब्लड सैंपल से कंपनी जज कर लेगी कि इनकी बॉडी में जो ब्लड में है वो अल्कोहल सेल्स कितने हैं कितने नहीं है, कब से ड्रिंक कर रहे हैं या कोई ड्रग लेते हैं, वॉट जो भी होता है वो डॉक्टर्स जज कर लेते हैं। कस्टमर जितना मर्जी झूठ बोलता है वो कंपनी को पता चल जाता है। नहीं, बट ये कुछ तो टाइम उनको बताना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग उनको बोलेंगे हो रहा है सब, एट अ टाइम नहीं होगा तो हमको मार खाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा ऐसा नहीं है, देखो आप इस चीज को समझो, क्योंकि अगर सिर्फ ड्रिंक कर रहा है तो ड्रिंक के लिए तो कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। ठीक है, ओके। ड्रिंक के लिए कोई वेटिंग पीरियड नहीं है, अगर पहले से ही उसको लीवर प्रॉब्लम है या ड्रिंक की वजह से कोई अदर प्रॉब्लम है और वो डिस्क्लोज कर रहा है तो कंपनी वेटिंग लगाएगी। लेकिन अगर ड्रिंक की वजह से उसको कोई प्रॉब्लम है, उसको खुद को ही नहीं पता अभी, और उसने कंपनी को डिस्क्लोज नहीं किया, तो फिर कंपनी वेटिंग किस बात का लगाएगी ना, क्योंकि कंपनी को तो पता ही नहीं। नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा समझो उनको, बट वो ड्रिंक कर रहे हैं ऐसा उन्होंने बताया। ठीक है। तो और पॉलिसी लेने के बाद अगर उनको कुछ वहाँ पे जैसे लीवर का प्रॉब्लम हो या कुछ हम्म अदर प्रॉब्लम्स उनको क्रिएट हो, हम्म जैसे निकोटीन की वजह से कैंसर हो, ऐसा कुछ हो गया, हम्म तो ये सब कवर होगा क्या बाद कवर होगा, लेकिन 30 दिन के बाद। में? ओके, ठीक है। इनिशियल 30 डेज का वेटिंग पीरियड है। ओके, थैंक जी, और बताइए सर, ब्रजेश जी, कोई पॉइंट ऐसा, रितेश जी, कोई पॉइंट ऐसा जो ना समझ आया हो? सर एक बार अनम्यूट कीजिए अपने आप को, अनम्यूट करके बताइए, मुझे आवाज नहीं आ रही है आपकी। मैम हेयर ट्रांसप्लांट भी कवर है क्या? क्या कह रहे हैं राकेश जी आप? मैम एक ना 5-10 दिन पहले मेरी बात हुई थी किसी, हाँ, वो बोल रहे थे कि हेयर ट्रांसप्लांट कवर है। हेयर ट्रांसप्लांट नहीं सर, सॉरी, हेयर ट्रांसप्लांट कवर नहीं करती कंपनी। जी रितेश जी बताइए। मैम समझ में आ गया सर। प्लान समझ आ कोई गया? प्रॉब्लम। वेरी गुड सर, हाँ जी। वेरी गुड, वेरी गुड।
कोई भी कंफ्यूजन रहेगी सर किसी भी तरह की इन फ्यूचर भी, क्योंकि अभी तो आप न्यू हैं और जब कस्टमर डीलिंग स्टार्ट होगी ना तो कस्टमर की बहुत सारे क्वेश्चंस निकल कर आते हैं। आप ऐसे ऐसे क्वेश्चन करते हैं कस्टमर, आप जज भी नहीं कर सकते। इवन हम भी नहीं जज कर पाते हैं कि सामने वाला जो कस्टमर है उसके माइंड में क्या चल रहा है, क्या क्वेरी है, वो क्या पूछना चाहता है। तो कोई भी ऐसा कोई क्वेश्चन होगा तो आप कंफर्म कर लीजिएगा हमसे, मैं आपको उसके लिए बता दूंगी। जो मुझे भी नहीं पता होगा मैं आपको ऑफ कोर्स लाइक अपने अपर लेवल से कंफर्म करके बताऊंगी, बट स्टिल बताऊंगी आपको, उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है, जब भी कभी किसी कस्टमर से बात करते हैं, कोई कस्टमर ऐसी क्वेरी कर रहा है या आपको लग रहा है कि आपको ये नहीं बताना आ पा रहा है, तो आप डायरेक्टली हमसे बात कर लीजिए, मैं गाइड कर दूंगी। ठीक है, या आप कॉन कॉल पे रह के हमारी बात करा दीजिएगा, हम कॉन कॉल पे आपके कस्टमर को भी डील कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। मैडम एक लास्ट क्वेश्चन बताइए। अभी जैसे कि अभी हम लोग स्टार हेल्थ के फैमिली से हो गए, तो अभी अगर हमको स्टार हेल्थ का पॉलिसी निकालना है तो हम लोग को क्या डिस्काउंट क्या है, या फिर कंपनी हमको निकाल के देने वाली है? कुछ भी नहीं मिलेगा सर डिस्काउंट। आपने देना चाहिए ना। बिल्कुल नहीं सर, आपने ब्लंटली क्वेश्चन पूछ लिया तो मैं बता देती हूँ, बट जेन्युइनली कोई डिस्काउंट नहीं है। कंपनी आपको पे आउट दे रही है, कंपनी आपको कमीशन दे रही है, बट डिस्काउंट कुछ भी नहीं दे रही है। तो अगर कोई कस्टमर आपसे डिस्काउंट डिमांड कर रहा है तो वो आपको देखना है, कंपनी को नहीं। कंपनी नहीं देती कुछ भी, क्योंकि कंपनी अपने एजेंट को अपना कमीशन पूरा दे रही है, तो डिस्काउंट अब आपको देखना है, वो आपके हैंड में। अगर आपको लगता है कि आप अपने पे आउट में कुछ शेयरिंग कर सकते हैं, अगर ये आपको क्लोज कस्टमर चाहिए तो, अगर आपको लगता है आप नहीं कर सकते हैं तो। मैम हेल्थ पॉलिसी में कोई मांगता नहीं है, बहुत कम मांगता है। जेन्युइनली ऐसे ही है कि हेल्थ पॉलिसीज में बहुत कम मांगते हैं, और अगर किसी ने मांगा भी, डिमांड भी किया, तो मुश्किल से 500-700 रुपए की, मुश्किल से मेरे अकॉर्डिंगली 500 रुपए की डिमांड आती है, 500-700 रुपए की, कि इतना डिस्काउंट, क्योंकि प्रीमियम बहुत ज्यादा नहीं होता है। लाइफ में तो मैंने सुना है कि हाँ लाइफ में कस्टमर बहुत ज्यादा डिमांड करते हैं, बट हेल्थ में मुझे नहीं लगता कि इतना ज्यादा डिमांड होता है। क्लियर है? एक चीज और बता दूं। हाँ बताइए सर। कमीशन किस रेंज में है हेल्थ में? कमीशन सर इसका फिक्स है 15% का, 15% कमीशन आपको एवरी पॉलिसी पे मिलता है। अब आप चाहे वो फ्रेश केस करते हैं या रिन्यूअल करते हैं अगले साल पॉलिसी का, हर पॉलिसी पे 15% फिक्स है। लेकिन इसमें 0.75% आपका TDS डिडक्ट होता है और 14.25% आपका अप्रोक्सीमेट आपके अकाउंट में ट्रांसफर होता है। तो ये आपका एक क्लियरली मैंने बता दिया, जो आपका TDS डिडक्ट हुआ है उसका आप टैक्स बेनिफिट ले सकते हैं, रिबेट मिल सकती है उसमें आपको। किंग कंपनी तो बहुत ज्यादा दे रही है कमीशन। बताइए सर कौन सी कंपनी दे रही है? कौन सी? ICICI 20 दे रही है। मैं सर, आप स्टार हेल्थ से 33% ले लीजिए, मैं आपको 33 देने के लिए रेडी हूँ, लेकिन उसमें आपको उसके अकॉर्डिंग काम भी करना पड़ेगा। आप 1 लाख रुपए का पर मंथ काम कीजिए, आपका जो इंसेंटिव स्केल है, जो पे आउट का स्केल है, वो 33% पे पहुंच जाएगा। लेकिन आपको 1 लाख रुपए का नेट बिजनेस GST हटा के, यहाँ पे हम विदाउट GST की बात कर रहे हैं, 1 लाख रुपए का रेगुलरली एवरी मंथ कीजिए, ठीक है सर, आपका 33% का पे आउट हो जाएगा। लेकिन कंपनी को आपको उसके अकॉर्डिंग काम भी देना पड़ेगा। अब बहुत सारे एजेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ एक पॉलिसी करते हैं विद इन अ मंथ, 2 महीने 3 महीने में। अब मैं उनको कैसे बोलूँ ना कि आप एक पॉलिसी के साथ 33% पे आउट कंपनी देगी आपको, तो मैं भी नहीं बोल सकती। ठीक जी, आप 1 लाख रुपए का, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, इवन आप सभी के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप 1 लाख रुपए पर मंथ का ट्राई कीजिए, क्योंकि इंश्योरेंस में बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप किसी को 2 साल का भी प्रीमियम एक साथ पिच करेंगे ना, तो लगभग 45-50 के आसपास का प्रीमियम ऐसे ही हो जाता है। 2 साल का पिच कीजिए, 1 महीने में 2 या 3 पॉलिसीज भी चली गई आपकी, तो लगभग आपका 1 लाख रुपए ऐसे ही क्रॉस हो जाएगा। तो 1 लाख पे आपको जो 14.25% जो पे आउट आया वो भी मिलेगा, आपको मंथली इंसेंटिव भी मिलेगा, क्वार्टरली इंसेंटिव भी मिलेगा, आपका कहीं ना कहीं क्लब मेंबरशिप भी अचीव होगा, तो बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे आपको कंपनी के थ्रू। मैम ये ऑल ओवर में हम लोग पूरा इंडिया का कहाँ से भी निकाल सकते हैं? बिल्कुल सर, पूरे ऑल ओवर इंडिया को कंपनी कवर करती है। बट उनका अगर कैशलेस रहेगा तो वो प्रोसेस कैसे करना पड़ेगा फिर दूसरे लोकेशन से? बिल्कुल हो जाएगा सर, दूसरी लोकेशन से भी, क्योंकि हॉस्पिटल हमारे स्टार हेल्थ की बात करूं तो ऑल ओवर इंडिया में 10,000 प्लस हॉस्पिटल्स जो है रजिस्टर्ड है, नेटवर्क में है, पैनल हॉस्पिटल्स है। तो कस्टमर के पास सिर्फ पॉलिसी नंबर या कार्ड होना चाहिए अपना, कस्टमर किसी भी हॉस्पिटल में जाके अपना पॉलिसी नंबर दिखाएगा। नॉन नेटवर्क में गए तो फिर कैसे उसका करना है सर?
नॉन नेटवर्क में सर देखो वहाँ कार्ड वगैरह नहीं दिखाया जाता है। नॉन नेटवर्क में तो फिर वो जाएंगे और अपनी पॉकेट से बियर करेंगे, जो भी क्लेम अमाउंट होगा उनका 40 है, 50 है, लाख है, 2 लाख है, जो भी है वो कस्टमर को खुद से बियर करना है। और वो सारे डॉक्यूमेंटेशन वो आपको शेयर करेंगे, आप हमें शेयर करेंगे, मैं यहाँ से उसके लिए रिम्बर्समेंट में क्लेम को फाइल करूंगी। क्लियर है सर? मैडम किसी ने पॉलिसी पोर्ट करानी है तो कितने टाइम में हो जाती है? 45 दिन पहले। 45 दिन पहले? मैक्सिमम 45 दिन पहले और मिनिमम सेम डे भी कर लेते हैं हम लोग। अच्छा ठीक है। 45 दिन से पहले पोर्ट नहीं करेंगे, 45 दिन से लेके सेम डे भी अगर किसी का पोर्टेबिलिटी होगा और आपको कोई कस्टमर कहता है कि आज ही ड्यू डेट है मेरी प्रीवियस पॉलिसी की और इसे पोर्ट करना है, नो इश्यूज, हम लोग कर लेंगे, लेकिन पेमेंट उसी दिन होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। मैडम अभी ऑलरेडी समझो स्टार हेल्थ का पॉलिसी है किसी का, लेकिन दूसरे एजेंट के थ्रू है, वो अगर चाहते हैं कि मैम आपसे अगर हमको लेना है, ये केस में उनका नुकसान होगा या कैसे हो सकता है? क्योंकि ऑलरेडी उनका 3-4 साल ओल्ड पॉलिसी है और वो अगर अपने पास पोर्ट होना चाहते हैं तो इसमें क्या कर सकते हैं? नहीं सारा दे दो। तो इसमें कुछ ऑप्शन नहीं? हाँ मैं बताती हूँ। अगर किसी कस्टमर की पॉलिसी ऑलरेडी स्टार हेल्थ से चल रही है और किसी अदर एजेंट के साथ में है, तो जेन्युइन है कि वो एजेंट आपको एनओसी नहीं देगा। आपको एनओसी रिक्वायर्ड है उसके लिए, आपको दूसरा एजेंट है वो एनओसी नहीं देगा, तो वो केस आपको अपने कोड में फ्रेश बुक करना होगा। ध्यान रखिएगा, वो रिन्यू नहीं होगा आपके कोड में, या तो आप उसे फ्रेश बुक करेंगे। अगर कस्टमर को कोई पुरानी बीमारी नहीं है, ठीक है, तो फिर फ्रेश बुक कर सकते हैं। अगर कस्टमर को कोई पुरानी बीमारी है ऑलरेडी, आपको लगता है जी उनका कोई पुरानी बीमारी थी और वो वेटिंग पीरियड 4 साल का या 3 साल का जो था वो कस्टमर ने वेव ऑफ कर लिया, तो फिर मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें कस्टमर का बहुत बड़ा नुकसान होगा। जो कस्टमर को क्लेम मिलना होगा वो इन फ्यूचर फिर 4 साल का या 3 साल का वेटिंग कस्टमर को वेव ऑफ करना होगा। नहीं, अगर उनको कुछ है नहीं लेकिन उनको फ्रेश ही है, बट उनका नुकसान नहीं होगा ना इसमें? तो फिर कोई नुकसान नहीं है सर, फिर तो आप न्यू दे सकते हैं उन्हें अपने कोड से। और अगर कोई एजेंट आपका नॉन टू है, आपको लगता है नॉन टू है और एनओसी मतलब मेल पे लिख के दे देगा जी ये प्रीवियस पॉलिसी है, मेरे कोड से चल रही थी, अब आप इसे अपने कोड में बुक कर लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रीवियस एजेंट ने ऐसा लिख के भी दे दिया तो भी प्रॉब्लम नहीं है, तब उस केस को हम आपके कोड में बुक कर देंगे। ओके मैम हमने किसी की पॉलिसी की हुई है स्टार हेल्थ में और नेक्स्ट ईयर वो रिन्यू करवाता है, तो किसी और एजेंट से भी करवा सकते हैं क्या? नहीं करा सकता सर, नहीं करा सकता। अगर वो किसी अदर एजेंट, स्टार हेल्थ में रिन्यू हम ही करेंगे? बिल्कुल आप ही करेंगे, आप ही के पास रिन्यूअल आएगा उसका।